नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका इस वीडियो रस धातु भाग 2 में आयुर्वेद एकेडमी ये मेरे यूट्यूब चैनल से द्वारा सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। My WhatsApp number for paid online consultation or paid online BMS classes. Kindly note the number 9226810630. If you want to see this video, you have to check my playlist of my Ayurveda Academy channel and you will find the menu Kriya Sharir, that is Ayurvedic Physiology. आपको आयुर्वेद जानना है, आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में जानना है, तो पहली आपकी जरूरत ऐसी रहेगी कि आपको आयुर्वेदिक शारीरिक क्रिया जाननी चाहिए। उसके बाद आयुर्वेदिक विकृति विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और उसके बाद आप चिकित्सा के बारे में समझ सकेंगे। तो इसी के लिए शारीरिक क्रिया के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो ज्यादातर शारीरिक क्रिया का अलग नाम है दोष, धातु, दोष, धातु और मल। ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण घटक हैं। वात पित्त कफ ये इस बायो एनर्जी जैसे काम करते हैं। धातु जो है वो बॉडी टिश्यूज जैसे माने जाते हैं। वो बॉडी मेंटेन करने का, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका धारण करने का काम हमारे शरीर के धातु का मतलब बॉडी टिश्यूज करते हैं। ये सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये पूरी की पूरी शारीरिक क्रिया पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूं। तो इसके हर एक धातु के कम से कम 2 या 3 भाग रहेंगे। आपको विनंती है कि हर एक भाग आप ध्यानपूर्वक समझ लेने की कोशिश कीजिए। चलो चालू करते हैं। रस धातु का भाग 2। इसमें हम देखेंगे रस धातु के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रस धातु, रस धातु के प्रमाण, क्वांटम, और रस धातु के कार्य, फंक्शंस ऑफ रस धातु। दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर BAMS फर्स्ट ईयर लेक्चर। दिस इज क्रिया शारीर लेक्चर, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। रस धातु का प्रमुख गुण है द्रवता, फ्लूइड, लिक्विड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। जल महाभूत प्रधान रस धातु कैसे है? सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे। हरेक पदार्थ पंच महाभूत से बना हुआ है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। फिलहाल रस धातु में जल महाभूत का अधिक्य होता है। तो जल महाभूत प्रधान धातु होने से उसमें द्रवता आती है। रस धातु को बोला गया है ये द्रवानुसारी होने के कारण गति का कार्य पूरे शरीर में, कृत्स्न शरीर, फुल बॉडी ये रस रक्त संवहन होता है, जिसके द्वारा अणु रेणु तक ईच एंड एवरी सेल रिसीव्स द पोषक अंश। पोषक अंश पहुंच जाते हैं रस और रक्त संवहन के हिसाब से। रस धातु के जो गुण हैं वह कफ दोष के समान ही सभी गुण हैं। इसीलिए वाग्भट कहते हैं रसो अपि श्लेष्मवत्। श्लेष्म का मतलब है कफ दोष। कौन से होते हैं कफ दोष के गुण? स्निग्ध, अंचस, शीत, कूलिंग इन नेचर, गुरु, पोषण करने वाला, मंद, श्लक्ष्ण, सांद्र और मृदु। ये कफ के सभी गुण रस धातु में भी होते हैं। रस धातु और कफ दोष इनका संबंध, फिजियोलॉजिकल संबंध कैसा है? आश्रय आश्रयी। तो रस धातु ये आश्रय है और कफ दोष जो है वो आश्रयी है। कफ दोष के बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे कार्य रस धातु के माध्यम से होते हैं। देखिए, स्निग्ध गुण, तैल, घृत, इन द्रव्यों के समान ही स्निग्धता का अंश रस धातु में होने से क्या फायदा होता है? शरीर को आर्द्रता, हाइड्रेशन, लुब्रिकेशन, मार्दव, सॉफ्टनेस प्राप्त होता है। इसके द्वारा क्या फायदा हो जाएगा? शरीर का क्षरण
रोका जाता है। जो डीजेनरेशन होने वाला है, कैटेबोलिक प्रोसेस होने वाली है, उसको कंट्रोल रखने के लिए कफ दोष का ये और रस धातु का स्निग्ध गुण काम आता है। शीत, शीत का मार्फत ठंडा ठंडा, कूल कूल, समस्त शरीर के कार्य व्यापार अति उत्तेजित न होने देकर उसको ज्यादा, क्योंकि पित्त उष्ण तीक्ष्ण है, वात कैसे रुक्ष गुण का है, तो इन जो वात वाली एक्टिविटी है, काइनेटिक एनर्जी, पित्त वाली जो केमिकल थर्मल एनर्जी है, उसको नियंत्रित रखने में ये शीत गुण काम आता है। इसके द्वारा स्थिरता प्रदान करने का कार्य रस धातु करता है। अगला गुण है गुरु, रस धातु का गुण है यस्य ब्रूहणे कर्मणि शक्ति स गुरु, जिसके द्वारा पोषक अंश का वहन तथा आपूर्ति कर शरीर के वृद्धि, वैसे ही शरीर का वर्धन में सहायक, ऐसा ये गुरु गुण काम करता है। अलग गुण है रस धातु के श्लक्षण एवं पिच्छील। यह गुण चिकना तथा चिपचिपा मुख्यतः स्पर्शगम्य होने पर भी शरीर के अणु परमाणु मतलब सेल्यूलर लेवल का संधान, जोड़ना का कार्य इस गुण के कारण होते हैं। श्लक्षण और पिच्छिल से क्या हो जाता है, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब रह सकते हैं। अगला गुण है वर्ण। रस धातु का कलर कैसा है, श्वेत, सफेद, व्हाइट। दर्शन, परीक्षा एवं अनुमान प्रमाण से रस का श्वेत वर्ण स्पष्ट होता है। देखिए आगे हरित संहिता, सुश्रुत संहिता की जो टीकाकार है हरित, उन्होंने लिखी है, शिवदास टीका नाम का बुक लिखा है, वहां वो कहते हैं रसहा सप्ताहात अर्वाक परिवर्तमानाः, रस धातु में 7 दिन में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, वो कलर्स में चेंज हो जाते हैं। कैसे कलर्स चेंज हो जाते हैं, श्वेत का कपोत हो जाता, कपोत का हरिद्र, हरिद्र का पद्म, पद्म का किंशुक, किंशुक का अलक्तरसः, प्रख्याः च अयं यथाक्रमम् दिवस परिवर्तमानाः आपद्यमानाः पित्तोष्म उपरागात् शोणितत्वम् आपद्यते। रस धातु से शोणित का मतलब रक्त धातु कैसे बनता है, ये देखिए, पित्तोष्म उपरागात, पित्त की उष्णता से मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाती है और बोन मैरो में देयर इज अ चेंज इन द प्लाज्मा टू फॉर्म द ब्लड। एरिथ्रोपोएसिस जो प्रक्रिया मॉडर्न साइंस ने बताई है, उसमें भी बोन मैरो में ये कलर चेंजेस आपको पढ़ने को मिलेगा। मॉडर्न फिजियोलॉजी के बुक आप खोलिए, देखिए यही सब बातें कही हैं उधर। अगला पॉइंट है, मुद्दा है रस धातु का प्रमाण, क्वांटिटी। प्रमाण का मतलब है परिमाण। नव अंजलया, एमसीक्यू के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रस धातु के प्रमाण पूछे जाएगा आपको वाइवा में। 9 अंजलि पूर्वस्य आहार परिणाम धातु यम रसः इति आचक्षते, चरक शारीर स्थान 7वां अध्याय 15वां श्लोक। रस द्रव धातु होने के कारण जो भी द्रव घटक है हमारे शरीर में, उसका मेजरमेंट करने के लिए आयुर्वेद ने कौन से प्रमाण बताया है, अंजलि प्रमाण। हैंडफुल बोलते इंग्लिश में, हैंडफुल, हैंडफुल HANDFULL, अंजलि प्रमाण। तो द्रव धातु के प्रमाण के लिए अंजलि प्रमाण है। आहार से उत्पन्न, आद्य का मतलब प्रथम रस धातु का प्रमाण 9 अंजलि बताया है। जिस व्यक्ति के रस धातु की मात्रा का मतलब प्रमाण का परीक्षण करना है, उसी व्यक्ति की अंजलि का विचार करना चाहिए। जैसे कि प्राध्यापक देशपांडे का रस धातु कितना है, तो मेरी अंजलि के प्रमाण के द्वारा जो भी आ जाएगा 50 ml, 60 ml, 100 ml, वो मेरी अंजलि मतलब मेरे हैंड फुल का विचार सोच करके वो बताना चाहिए। रस धातु का प्रमाण, यह मापन आप्तोपदेश, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी गई है वो माननी पड़ेगी आपको। आप्तोपदेश का मतलब है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ऋषिज, तथा तर्क के द्वारा अनुमान गम्य इन प्रमाणों से सिद्ध होता है। अवस्था के अनुसार बल, वर्ण, वृद्धि आदि आरोग्य लक्षण दिखाई देने पर
रस धातु स्व प्रमाण में है, यह अनुमान करना पड़ता है। तो जो रस धातु के कार्य है वो ठीक ठाक चल रहे हैं, अच्छे तरह से चल रहे हैं, तो अनुमान क्या लगाएंगे कि रस धातु का प्रमाण निश्चित रूप से ठीक ठाक है। रस की उत्पत्ति एवं रस का क्षय, ये जो घटना है वो प्रतिक्षण, एवरी मोमेंट देयर इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, एवरी मोमेंट रीजनरेशन एंड डीजनरेशन। अतः सुश्रुताचार्य कहते हैं दोष धातु मलानाम तु परिमाणम न विद्यते, उसका जो प्रमाण है वो हम बता नहीं सकते, ऐसे सुश्रुत सूत्र स्थान 15 अध्याय में कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनको मालूम है कि जनरेशन, रीजनरेशन एंड डीजनरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसीलिए सुश्रुत कहते हैं दोष धातु मलों का परिणाम निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। अगला पॉइंट है रस धातु के कार्य, फंक्शंस ऑफ रस धातु। ये पहला वाला जो कार्य है ना, वो सभी धातुओं के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो रस हो, रक्त हो, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, हर एक धातु कौन सा कार्य करता है? सामायिक कार्य क्या है? ध्रुव धारयति, धारण करना, बॉडी टिश्यूज, आयुष्य बनाए रखना, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनका संयोग चिरकाल बनाए रखना, ये सभी धातुओं के समान रस धातु का भी सर्वसाधारण कार्य है। रचनात्मक स्वरूप में शरीर का धारण, दैट इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल बैलेंस, तथा शरीर क्रियाओं का संतुलन, ये धारण शब्द के दो अर्थ आपको जानने चाहिए। एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल फिटनेस एंड अनदर इज अ फिजियोलॉजिकल बैलेंस, फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। रस धातु के आगे चलकर कार्य देखते हैं। रस धातु का श्रेष्ठ अथवा विशिष्ट कर्म है प्रीणन। वाग्भटाचार्य ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें चैप्टर में, अध्याय में क्या बताया है? सप्त धातुओं के श्रेष्ठ कर्म बताए हैं। प्रीणनम, ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, आपको याद करना पड़ेगा, लर्न इट बाय हार्ट। सिर्फ रीडिंग से काम नहीं होगा, जितने ज्यादा टाइम ये आप पढ़ते जाएंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा? अपने आप याद हो जाएगा। प्रीणनम जीवनम लेपहा स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। प्रीणन रस धातु का श्रेष्ठ कर्म, जीवन रक्त धातु का श्रेष्ठ कर्म, मांस श्रेष्ठ कर्म लेपन, मेद धातु का श्रेष्ठ कर्म स्नेहन, अस्थि धातु का श्रेष्ठ कर्म धारण, मज्जा धातु का श्रेष्ठ कर्म पूरण, और शुक्र धातु का श्रेष्ठ कर्म प्रजोत्पादन, गर्भोत्पादन। अभी हम बात करेंगे रस धातु का श्रेष्ठ कर्म प्रीणन। प्रीणन का अर्थ है आप्यायन, आर्द्रता प्रदान करना। ईच एंड एवरी सेल्स रिसीव द वाटरी कंटेंट, वाटरी पार्ट, हाइड्रेशन फ्रॉम रस धातु। शरीर को उदक धातु, द्रवांश प्रदान करना। प्रीणन के कारण शरीर तथा मन को अंतर्बाह्य तत्काल तरोताजगी प्राप्त होती है, फ्रेशनेस, इंस्टेंट फ्रेश, इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट फ्रेशनेस, वो रस धातु के द्वारा आ जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ग्रीष्म ऋतु में मुरझाए वृक्ष जब बारिश हो जाती है, वर्षा ऋतु में बरसात के कारण खिल उठते हैं, यही प्रीणन है। और एक दृष्टांत है, और एक उदाहरण है, अतिसार पीड़ित रुग्ण, कोई पेशेंट है, डायरिया जिसको हो रहा है, वोमिटिंग एंड डायरिया, क्या बोलते हैं उसको? गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसमें ज्यादा पानी शरीर से निकल जाने से क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। उसमें हम क्या देते हैं? ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, अथवा IV सलाइन देने का होने वाला जो लाभ है वो प्रीणन कार्य से ही होता है। ध्यान में रखिए, प्रीणन, प्रीणन से क्या होता है? मन तथा इंद्रिय प्रसन्न हो जाते हैं। प्रीण तर्पणे, इसका मतलब है तृप्ति करना, ये तर्पण के समानार्थी शब्द है।
ये तर्पण शब्द मानसिक भाव प्रसन्नता का सूचक है, रिफ्रेशिंग द माइंड, बॉडी एज वेल एज माइंड। हेमाद्री तथा अरुण दत्त इन टीकाकारों ने तृप्ति तथा मानसिक प्रीति इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रीणन का मानसिक प्रभाव भी स्पष्ट कर दिया है। वाग्भटाचार्य ने प्रीणन का अर्थ बताते समय आप्यायन शब्द इस्तेमाल किया है। आप्यायन का मतलब क्या है? स्रोतसों में प्रवेश कर इंद्रियों की थकान दूर करना, प्रसादन करना, मन के में प्रीति प्रसन्नता उत्पन्न करना, इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है। गर्भ जो रहता है फीटस, उसकी मासानुमासिक वृद्धि रस के द्वारा ही होती है। अतः इसके कारण ये जो प्रोसेस है प्रेगनेंसी की, उसको कहा गया है रस निमित्ता वृद्धि कहा गया है। प्रेगनेंसी के दौरान रस निमित्ता वृद्धि हो जाती है। रस धातु के अन्य कार्य, रसः तुष्टिम प्रीणनम रक्तपुष्टिम च करोति, सुश्रुत सूत्र स्थान 15वां अध्याय। तुष्टि का मतलब अभी अभी हमने देखा, ये मानसिक भाव है। अन्न जल की प्राप्ति होने पर, अन्न की प्राप्ति हो जाने पर हमारी क्षुधा शमन हो जाती है। जल पीने से तृष्णा शमन हो जाती है। एक प्रकार का संतोष समाधान प्राप्त होता है। तर्पण, ये शब्द तर्पण तृप्ति का अर्थ है इच्छा पूर्ति तथा तत्जन्य आनंद अथवा प्रसन्नता सूचक ये मानसिक भाव है। तृप्ति, ये संतोष इस प्रकार से मिलता जुलता किंतु अधिक उच्च स्तर का प्रकार है। तृप्ति का मतलब है संतोष, फिलहाल उससे भी ज्यादा। धारण, शोषण, मृत होना, इस प्रकार कुछ भी न होकर ध्यान में रखिए, न होकर, सद्य का मतलब जैसा है उसी स्थिति में शरीर बनाए रखना, इसको धारण बोलते हैं। ये मध्यम पोषण की स्थिति है। मध्यम धारयति संपूर्ण धातुत्वात्। बाल्यावस्था कैसी होती है? बाल्यावस्था में क्या रहता है शरीर की? असंपूर्ण धातु। देयर इज नॉट कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ईच बॉडी टिश्यू, ग्रोइंग होते हैं, तथा विवर्धमान धातु गुण बाल्यावस्था में होते हैं। युवावस्था, यंग जब यंग एज में क्या हो जाता है, शरीर में वृद्धि का अत्युच्च स्तर प्रतीत होता है, मैक्सिमम वो डेवलपमेंट हो गई है। इसके पश्चात आफ्टर 40 प्लस शरीर में वृद्धि नहीं होती। तथापि जीवित रहना है हमें, तथापि जीवित रहना है तो क्या करना चाहिए? यथावत स्थिति बनाए रखने का कार्य रस धातु के द्वारा होता है। और ये जो कार्य है यथावत स्थिति बनाए रखना, उसको बोलते हैं यापन। आयुर्वेद में यापन, या धातु गति अर्थ सूचित करता है। इसे प्रेरक या प्रयोजक कर्तरी नीच प्रत्यय लगाकर यापन शब्द बनता है। ये संस्कृत वाला भाग है, वो छोड़ दे सकते हैं आप। चलना जितना धर्म है, किंतु स्वयं चलने की इच्छा नहीं अथवा स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थ हो, उसे भी चलाना, ऐसा इसका यापन शब्द का अर्थ है। वृद्धम, वार्धक्यावस्था में, आफ्टर 40, आफ्टर 50, आफ्टर 60, रस धातु का एक कार्य, ध्यान से सुनिए, रस धातु का यापन कर्म सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापे में दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? यापयति क्षीयमाण देहत्वात्, यापयति क्षीयमाण देहत्वात्। वृद्धों में निसर्गता ही धातुओं का उत्तरोत्तर क्षय होता रहता है। तो उस अवस्था में, क्षयावस्था में विनाश रोक कर देह धातुओं को मृतावस्था आने नहीं देता। प्रिवेंशन ऑफ एजिंग प्रोसेस, डिलेइंग ऑफ एजिंग प्रोसेस, एजिंग प्रोसेस स्लो करने के लिए रस धातु का यापन कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही क्षयावस्था, डीजनरेशन में भी जो अत्यल्प निर्माण का कार्य चलता रहता है, शरीर को आधार देने का कार्य चला रहता है, ये सभी यापन कार्य के कारण होता है। अन्न पान रसः एषां धातूनां प्रणयिता भवति।
वार्धक्य में ही स एव अन्नपान रसो। एक बार पीछे जाता हूं मैं, ये देखिए, अन्न लेने से क्या हो जाता है, धातु नाम प्रणयिता भवति, ये तो सत्य है। इसकी दूसरी लाइन देखिए क्या लिखा है, किंतु वार्धक्य में स एव अन्नपान रसो, वही जो फूड हम अन्न खाते हैं, वृद्धानाम जरा पक्व शरीरात अप्रीणनो भवति, प्रीणन कार्य अच्छी तरह से नहीं होता। यहाँ अप्रीणन का अर्थ अत्यल्प प्रीणन इस प्रकार लेना चाहिए। प्रीणन कार्य बिल्कुल ही नहीं होता, ऐसा अप्रीणन का अर्थ नहीं है। वृद्धावस्था में प्रीणन कम होने के कारण थकान शीघ्र उत्पन्न होती है, म्लानता का अनुभव होता है, त्वचा पर झुर्रियां निर्माण होती हैं। रस धातु का अन्य कार्य रक्त का पोषण करना, यह भी रस का कार्य है। त्रिधा परिणमन में मेटाबॉलिक जो प्रोसेस बताई गई है मैंने, अणुभाग स्वरूप में रक्त का पोषकांश निर्माण होता है रस धातु के द्वारा। जब यह रस धातु का कार्य बिगड़ जाएगा तो इसमें कमी आने पर रक्त क्षय अथवा पांडु, जिसमें हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम हो जाता है, नॉर्मली इट शुड बी 12 to 14 ग्राम %, वो उत्पन्न हो जाता है। अब ये देखिए, दो तालिका मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर आहार रस तथा रस के ये जो सब कार्य है, 5 वाली यहाँ बाएं हाथ में आहार रस के कार्य, यहाँ पर है रस धातु। आहार रस के कार्य अधिक व्यापक होते हैं, पूरे शरीर को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना यह आहार रस का काम है। रस के कार्य मर्यादित होते हैं। यह आहार रस सर्व शरीर में कार्यरत रहता है। रस धातु केवल रस वह स्रोतस या उसके जो अवयव है हृदय जैसे, उसमें ही कार्यरत रहता है। आहार रस अस्थाई है, रस धातु स्थाई, इट्स अनस्टेबल प्रोडक्ट, इट्स अ स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल एलिमेंट। आहार रस के जो कार्य हैं, तर्पण, वर्धन, धारण, यापन, ऐसे अनेक प्रकार के कार्य हैं। रस धातु का मुख्य कार्य है प्रीणन और तर्पण। आहार रस क्या करता है, सभी धातुओं के पोषक अंश का वहन करता है। रस धातु क्या करता है मुख्यतः रक्त के पोषक अंश का वहन करता है। तो ये कई कबार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि आहार रस और रस धातु का फर्क बताइए, तो ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पॉपुलर रहता है इस रस धातु के बारे में, व्हाट इज द डिफरेंस इन तर्पण और ब्रूहण। जैसे रस धातु का कार्य तर्पण है, फिलहाल मांस, मेद, अस्थि, पृथ्वी महाभूत प्रधान जो हमारे शरीर की धातु है, उसका ब्रूहण कार्य है। रस धातु से कभी वेट गेन नहीं हो जाएगा, फिलहाल मेद बढ़ जाने से, मांस बढ़ जाने से वेट गेन हो जाएगा, तो वेट गेनिंग प्रोसेस है ब्रूहण, और इंस्टेंट एनर्जी है, हाइड्रेशन है तर्पण। यह है ब्रूहण वेट गेनिंग प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, एंड दिस इज ओनली इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई, दैट इज तर्पण। ओके, तर्पण का मतलब है आप्यायन, द्रवांश से पोषण। ब्रूहण का मतलब है पंच महाभूतों के ब्रूहणात्मक सभी गुणों का समावेश। जैसे पृथ्वी गुण पार्थिव लगेगा, आप्य की भी गरज और रिक्विजिट रहेगी। तर्पण तात्काल दिखाई देने वाला कार्य है, ब्रूहण कर्म विशिष्ट काल के पश्चात प्रतीत होने वाला परिणाम है। टीबी में वेट लॉस हो जाता है, एचआईवी में वेट लॉस हो जाता है, माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम में वेट लॉस हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस हो जाएगा। तो इसमें हमें ब्रूहण करना है, तो कम से कम हर एक महीने हम हमारा जो वजन है उसका मापन करेंगे। हर दूसरे दिन हम ब्रूहण कार्य नहीं देख सकते। तर्पण सलाइन दे दी तो तुरंत, मतलब आधा घंटा 1 घंटा में वो पेशेंट जो है वो फ्रेश हो जाएगा। तो ये तर्पण है सलाइन के द्वारा होने वाला, नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तर्पण में द्रव और शीत गुण का संबंध है, ब्रूहण कार्य में द्रव, शीत, स्निग्ध और गुरु का समावेश है। तर्पण सिद्ध जल के द्वारा कर सकते हैं, ब्रूहण के लिए गेहूं, उड़द और खजूर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तर्पण ये कभी भी भार वर्धन का उसमें विचार नहीं है, वेट गेन नहीं है। ब्रूहण में भार वर्धन मतलब वेट इंक्रीज इन द वेट, बॉडी वेट, ये अपेक्षित है। मुरझाए हुए वृक्ष को पानी मिलने से जो ताजगी प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं तर्पण।
खाद, पानी, सूर्य प्रकाश आदि के कारण होने वाली वृक्ष की वृद्धि है, उसको बोलते हैं ब्रूहण। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एसएक्यू में पूछा जाएगा आपको, तर्पण और ब्रूहण का फर्क बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये हमने डिस्कस किया रस धातु भाग 2। इसमें हमने रस धातु के गुण देखे, प्रमाण देखा, कार्य देखा। दिस इज द बीएमएस फर्स्ट ईयर लेक्चर, क्रिया शारीर लेक्चर। आपको एक विनंती है हाथ जोड़कर कि इसका रस धातु का भाग 3 आप जरूर देखिए। इसमें आप देखेंगे रस धातु सारता, रस धातु उपधातु, रस धातु मल, रस धातु की वृद्धि और रस धातु क्षय के लक्षण। दिस इज पैथोलॉजिकल कंडीशन। दिस इज द फर्स्ट ईयर बीएमएस लेक्चर, क्रिया शारीर लेक्चर। भाग 1 जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसमें एक बार देख लीजिए कि नाम निरुक्ति, पर्याय, स्थान, संगठन स्वरूप, धातु प्रकार, परिणमन, परिणमन काल की चर्चा की गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको विनंती करता हूं कि ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल बटन आइकॉन। ओके, so this is my WhatsApp number for paid online consultation and paid online BMS classes, 9226810630. I wish all the best and take care. Sarve Sukhina Santu, Sarve Santu Niramaya. All the best for your exam, for your practice, and for your health. Thank you very much. Take care.